अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात लम्हाए फिक्रिया बनते जा रहे हैं। रोज बरोज वाकयात दहशत फैला रहे हैं और एक ऐसा ही वाकया पेश आया फिरोजवाला के इलाका में, जहां पर एक मासूम 3-3.5 साल बच्ची के साथ उसी के हमसाये ने पहले उसके साथ ज्यादती की और फिर उसको जान से मार दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 3 साल मासूम बच्ची के वालिद। उस मासूम बच्ची को इन्हीं के हमसाये ने जुल्म का निशाना बनाया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं बच्ची के वालिद से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे जो जुल्म आपके साथ, आपकी बच्ची के साथ हुआ। इस शख्स के बारे में बताइए, कौन बंदा है ये? पहले भी कोई इस तरह के मामला करता रहा आपके इलाके में? नहीं सर जी, पहले तो नहीं करता रहा। वैसे यानी कि काम पे नहीं जाता था, फारग ही यानी कि गलियों में घूमता था। कोई नशा कर लिया, ये ज़्यादा ना वो नशा करता था अपना आइस का। अच्छा, इसका नशा? आइस का नशा करता था जी। तो उसकी वजह से आके तो इसने मेरी बच्ची जो सी है वो गली में खेल रही थी। बच्ची की उम्र 3 साल ही है आपके? 3.5 साल उम्र थी मेरी बच्ची की। फिज़ा नाम था उसका, और उसको उठा के तो अंदर ले गया। तो हमें घर मतलब एक ही गली में घर है या नजदीक घर? एक ही गली में घर है, नज़दीक आमने सामने ऐसे घर। घर के आमने सामने? जी, आमने सामने घर है। उनके बच्चों के साथ खेलती भी थी मेरी बच्ची। अच्छा, उसके उस शख्स, वो बंदा शादीशुदा खुद? जी, वो शादीशुदा, उसको 2 बेटे थे। अच्छा, 2 बेटे भी हैं उसके? जी, तो उनके बच्चों के साथ वो खेलती थी। उनके साथ जो उनसे चाचू का घर है, उनके बच्चों के साथ भी वो खेलती थी। घर के आमने सामने लोग जी, मेरी 2 खेलते हैं। हाँ जी, दोनों बेटियां मेरी उनके साथ ही उस बच्चों के सामने खेलती थी। जी, आप लोगों के साथ उसका रवैया ठीक था? वैसे काफ़ी अरसे से हमसाए थे आप लोग? जी जी, रवैया हमारा बहुत अच्छा था उनसे। उनके माँ बाप से ही बहुत अच्छा था। और ये लड़के से इतना नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर होता ही नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी पे होता था। मैं आता था एक हफ्ते बाद, जुम्मे वाले दिन मैं घर आ जाता था। मंडे को जाता था और जुम्मे वाले दिन मैं घर आ जाता था। तो उसके बाद मैं तो काम पर था, तो मुझे ना घर वालों ने फ़ोन किया 5 बजे कि 3 बजे से हम बच्ची ढूंढ रहे हैं और बच्ची नहीं मिल रही, तो जल्दी से घर आ जा। मुझे आते आते थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं डिफेंस काम करता था वहाँ थे। आते आते थोड़ा टाइम लगा। जब मैं घर आके मैंने देखा तो बच्ची को नहीं मिली घर। तो मैंने पास जो उनसे हमारे गाँव हैं सारे, वहाँ मैंने पता किया, ऐलान भी करवाए, तो बच्ची नहीं मिली। मैं बड़ा परेशान कि बच्ची नहीं मिल रही। रात का 10 का टाइम हो गया, ठंड थी। तो मैं भी यही सोचता रहा कि मेरी बच्ची रात को किधर गई होगी, किसके घर गई होगी। चले कोई बात नहीं, किसी के घर गई होगी तो वो सुबह दे जाएंगे। ठंड है, छोटी बच्ची है, किसी के घर तो वैसे जा नहीं सकती, किसी के पास जा नहीं सकती। वैसे मेरे जहन ऐसे ही काम करे तो उठा के ले गया उसे। चंद दिन पहले फिरोजवाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो यकीनन एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। जब पुलिस को एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बच्ची की उम्र कोई 3.5 साल थी। फिज़ा नाम की बच्ची थी और इसकी डेड बॉडी घर के करीब से मिली। उससे एक रात कबल इस बंदे ने उसकी गुमशुदगी की इतला पुलिस को दी थी। उस पर पुलिस काम कर रही थी। ओवरनाइट हमने मुख्तलिफ़ जगह से मालूमात लेने की कोशिश की, और जिस जगह से ये बॉडी मिली वो जगह भी सर्च हुई हुई थी, लेकिन वहाँ पे उस गली में पहले कोई ऐसा नामो निशान नहीं था। ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज के बाद वहाँ पे प्लेस की गई डेड बॉडी। तो उस वक़्त ये एक बहुत ब्लाइंड किस्म की सिचुएशन राइज़ हुई। बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक मामला था। पूरी उसकी फैमिली, वालदैन, बच्चे, इवन के जो नेबरहुड थे सारा, वो भी इसमें बहुत डिस्टर्ब थे। पुलिस भी इसमें तमाम पहलुओं को देख रही थी। इसमें हमने सर्टन टीमें बनाई, अपनी टीम्स ने हमारी फिर सारी कॉम्बिंग और सब कुछ शुरू किया। उस पर हमने डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट की। तो उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हमने उसको बड़ी जल्दी इस तरह से ट्रेस आउट किया कि बिल्कुल इनके नेबर में एक शख्स था, रमज़ान नाम का लड़का था, जिसकी बीवी उससे नाराज़ होके अपने मेके लाहौर चली गई थी। तो ये यहाँ पे अकेला अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ रह रहा था। उस दिन इसने अपनी माँ को, उस रात इसने जब ये मनसूबा साजी की, तो अपनी माँ को भी इसने अपने कुछ रिलेटिव्स की तरफ भिजवा दिया और ये घर में अकेला था। शाम को इसने बच्ची को मौका पा के गली में खेलती हुई को अपने घर में बुलवा लिया, कोई लालच देकर, और फिर वहाँ पे उसने इसको घर में ही डिटेन कर लिया। जब पता चला बच्ची के पेरेंट्स को, उन्होंने मोहल्ले में आओ बका की, वहाँ शोर गुल किया, पूछा, ऐलानात करवाए।
तो कुछ पता नहीं चल रहा था किसी किस्म का, लेकिन बच्ची बिल्कुल करीब ही सामने वाक़ई घर के अंदर मौजूद थी। उसमें जब कुछ बनना पड़ा, रात को इसको मौका मिला, इसने ज़्यादती की बच्ची के साथ, एक बहुत छोटी बच्ची, और उसके बाद उस बच्ची को इसने कत्ल कर दिया। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं जिस मासूम बच्ची के साथ जुल्म हुआ, उस इलाके के जो अहले इलाका हैं उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि ये लोग भी साथ मिलकर ढूंढ रहे थे उस बच्ची को, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस बच्ची के साथ उस वक्त क्या जुल्म हो रहा है। जी बताइएगा सारे मामले के हवाले से भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इलाका है सिकंदराबाद, तहसील फ़िरोज़वाला है। तो वहाँ पे ये आबादी है, वहाँ पे ये गरीब गुरबा लोग जो है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, एक कस्बा है इनका, वहाँ पे ये रहते हैं। तो ये 3-3.5 साल की बच्ची है, इनका आमने सामने ही घर था। तो ये शाम को जब हमने मसाजिद से इधर उधर से सुनना शुरू किया कि ये बच्ची नहीं मिल रही, और ये ख़ुद सारा घर जो है ना वो ये बच्ची को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आमने सामने इनका घर था, लेकिन जब सुबह 4:30-5 बजे उस बच्ची की लाश मिली है, तो मुतलका जो SHO थाना फ़िरोज़वाला हैं गुलाम सरवर साहब, इनकी पूरी टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची है। तो फिर DPO शेखुपुरा साहब, DSP इन्वेस्टिगेशन और जो मुतलका इलाके के मोतबर चौधरी ज़मान बुल्ला साहब, ये सारे लोग मिलके इन्होंने जो है ना वो सारे वकूवे की छानबीन की। ये लड़का जो है वकूवा करके अपनी वालदा के साथ फ़रार हो चुका हुआ था। फिर इसने उसे डिस्पोज़ करने के लिए मौके की ताक में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जाके उसकी डेड बॉडी को कपड़ों में छुपा के ले गया और जाके एक जगह पे कोई दूसरी तीसरी गली में एक किसी जगह के ऊपर प्लेस कर दिया। हमें फिर शक ये गुजरा कि जब हमने तमाम नेबरहुड में देखा तो ये लड़का मिसिंग था, और जब सुबह पता चला तो इसकी माँ ने ये बताया कि जी वो तो हमारा कोई अजीज़ बीमार है, तो मुझे बच्चे ने इतला दी और हम लाहौर उसकी इयादत के लिए उसके लिए जा रहे हैं। जब मैंने अपनी टीमों को और सबको हमने कहा, इसमें यकीनन इस सीरियस वाक़या था, इसका हुकूमत पंजाब ने भी नोटिस लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इस पर हमें तमाम फोकस करने का कहा। हमारे RPO अतर इस्माइल साहब, हमारे DPO बिलाल ज़फ़र शेख साहब, तमाम ही इस केस के साथ एसोसिएट हुए, तमाम ने गाइडलाइन दी, और उस गाइडेंस के ऊपर हमें कामयाबी ये मिली कि इस लड़के को जब हमने ज़ेर हिरासत लिया, जब हमने इसको चेक किया, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इसने फिर इंकशाफ किया कि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग इसने डिस्पोज़ल की है और रात बच्ची इसके पास रही। तो फिर जो हमें वहाँ से फोरेंसिक एविडेंसेस दस्तियाब हो सकती थी, जो मिल सकती थी, वो सारी कलेक्ट की। इसकी वहाँ से सारे इसके कपड़े, इसके दीगर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफ़िल की, और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे लिए, जो कि चंद घंटों में एक बहुत बड़ा केस वर्कआउट हुआ। इसमें जो बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी की जा रही हैं, और इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये एक अलामत बने, ये एक निशान इबरत बने, और इसको जो है मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें जो सज़ाए मौत है उसके लिए हम केस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तमाम प्रोसिक्यूशन तमाम के साथ एसोसिएट होकर इस केस को एक मजबूत केस बनाया जा रहा है, ताकि इसमें हम मैक्सिमम इसके लिए सज़ा का एलिमेंट सामने आए। हम साए पे किसी पे शक तो हुआ ही नहीं था, नहीं हुआ जाते थे आप लोग। जी, तो फिर हम सारी रात टेंशन में रहे, जागते रहे, अपने घर में रहे। किस टाइम चक्कर बाई लगता था तो लगा लेते थे, नहीं तो रात का टाइम था। हम जब आप अपनी बेटी को ढूंढते तो उस दौरान वो घर के सामने वाला जो शख्स था वो कभी नज़र आया आपको उस टाइम के दौरान? जी मुझे नज़र आया, 2-3 दफ़ा मुझे वो नज़र आया है, पर वो शक में तो उससे शक था, मुझे नहीं था उस पर, क्योंकि मुझे तो यही पता कि मेरे सामने हमसाया ऐसा काम नहीं कर सकता, तो मुझे तो उस पर शक नहीं था। वैसे थोड़ा सा ना मुझे डाउट था उसका, जो उनसे घर वाले थे ना वो कहते थे कि ये ना कुछ तोड़ा ठा के भी लेके गए, तो तब मुझे उस पर शक हुआ। जब वो तोड़े का नाम लिया ना तब मुझे उस पर शक हुआ, आस्ता आस्ता मुझे शक हो गया। सुबह जब मेरी बच्ची की जिस टाइम डेड बॉडी मिली उधर से गली में से हमारी उधर से डेड बॉडी मिली, तो फिर मैंने ना मुझे शक था, जो उनसे शक मेरा था ना वो मैंने अपना शक दूर किया। फिर मैंने अपना 15 पे कॉल कर दी, तो पुलिस आ गई हमारी, वहाँ SHO DPO साहब सब आए, और उन्होंने कहा, मुझसे पूछा किसी पे तुम्हें शक है? मैंने कहा जी शक तो है। कहते किस पे शक है? मैंने कहा इसे ये घर है, इस लड़के पे शक है मुझे।
तो कहने लगे वो कहाँ पर है। तो मैंने बोला कि वो तो मुझे बता के गया है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। गुलाब बीवी देवी। इसकी प्रेग्नेंट थी, घर पे थी, इंतजार वो तो हॉस्पिटल थी, जी, घर में कोई और भी नहीं था, घर में इसलिए कोई- बच्ची को लेके वहाँ पर जुल्म किया उसने। जी। तो अपनी वालदा को बुला के और सुबह उसके साथ ना चला गया हॉस्पिटल। तो जब पुलिस आई उसने मुझसे पूछा तो किसी पे शक है, तो मैंने कहा ये घर वाले पे। उन्होंने बोला कहाँ पर है, मैंने कहा वो गुलाब देवी गया। तो पुलिस ने फिर उसी टाइम कार्रवाई की और वहाँ पर भी पुलिस भेजी, वहाँ से बुलवा के फिर उसे वहाँ से पकड़वा दिए। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना फिरोजवाला गुलाम सरवर साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, जिसमें एक मासूम 3-3.5 साल बच्ची के साथ एक दरिंदे ने जुल्म की इंतहा कर दी। बात करते हैं गुलाम सरवर साहब से। जी सरवर साहब बताइए कि ये मामला था कि आपको क्या इत्तला मिली और जब पुलिस की तफ्तीश हुई तो क्या चीज़ें सामने आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कैसर भाई, आप तशरीफ़ लाए। असल में ये एक शरीफ आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला। ये लाहौर जॉब करता है किसी प्राइवेट फर्म में। इसकी मासूम 3 साल बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और ये दरिंदा, इंसान तो नहीं हम कहेंगे, दरिंदा ही करेंगे, खाली दरिंदा उसे उठा के अपने घर ले जाता है, उसके साथ रेप करता है। रेप के बाद उसका मर्डर कर देता है, गला दबा के उसका जो गले की हड्डी है वो तोड़ देता है। वो मासूम की माँ जो है वो ढूंढती है उसे, 2-3 घंटे खुद ढूंढती रहती है मोहल्ले में, वो बच्ची नहीं मिलती। फिर वो उसके बच्ची के वालिद को कॉल करती है, वो लाहौर से आता है बेचारा। 3-4 घंटे वो खुद, ये कोई 3 के बजे का वकूआ दिन का, वो शरीफ आदमी 3-4 घंटे खुद ढूंढता है। रात को वो लेट एप्लीकेशन लेके हमारे पास आता है। 15 पे कोई कॉल नहीं होती क्योंकि बेचारा शरीफ आदमी है, उसे मसाजिद में ऐलान करवा, मोहल्ले में पता जोई कर, और रात को एप्लीकेशन लेके आता है लेट। हम एप्लीकेशन पे FIR दे देते हैं। सुबह कुछ 6-6:30 बजे मुझे कॉल आती है कि बच्ची मुर्दा हालत में गली की साथ वाली पिछली साइड पे दुकान के किसी के आगे ना बैठी हुई है, मुर्दा हालत में हमें मिली है, फेंक गया। हम इत्तला पा के जाते हैं, मैं अपनी टीम के साथ पहुंचता हूं मौका पे, तो देखते हैं वो बेचारे रो पीट रहे हैं। उनसे पूछा कि कैसे मिली, कहाँ से मिली। उन्होंने बताया कि ये साथ वाली गली, पिछली साइड पे जो गली है वहाँ से मिली है। वो अपने तौर पे जब मिलती है तो अपने तौर पे हॉस्पिटल उसे ले जाते हैं चेक करवाने के ज़िंदा है मुर्दा है। हॉस्पिटल वाले सरसरी मुलाजा करके कहते हैं ये एक्सपायर हो चुकी है बच्ची, और ऐसे लगता है जैसे मतलब सहम के ठिठर के सर्दी से या इस तरह वो मरी हो। वो घर ले जाते हैं दोबारा, फिर ज़ाहिर है फिर लीगल प्रोसीडिंग्स उसमें 302 इजाद हुई और दोबारा हमने फिर वो मुलाजा करवाना था बच्ची का। जब हम दोबारा मुलाजा करवाने के लिए लेके जाते हैं तो फिर पता चलता है कि बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। रेप हुआ है और उसका गला जो है वो दबा के उसको मारा गया। पता जो करते हैं मोहल्ले से, गली से, बच्ची के वालिद को भी शक होता है और अहले मोहल्ला से पता जो की जाती है कि इस गली में आवारा टाइप, बदकुमाश टाइप लड़के कौन से हैं। उनमें से 3-4 लड़कों का नाम आता है जिनकी पता जो की जाती है। उनमें से 2-3 तो वहाँ अवेलेबल होते हैं, एक जो मिसिंग होता है उनमें से उसका पता किया जाता है कि ये कहाँ है। वो पता चलता है कि सुबह ही अपनी वालदा के साथ गुलाब देवी हॉस्पिटल गया है अपनी बीवी की डिलीवरी के मामले में। उसे कॉल्स की जाती हैं, वो नहीं आते। फिर ज़ाहिर अफसरान बाला को उनके नोटिस में सारी चीज़ें दी जाती है फौरी। DPO साहब शेखुपुरा मौका पे विज़िट करते हैं, SP साहब इन्वेस्टिगेशन मौका विज़िट करते हैं, SDPO फिरोज़वाला मौका विज़िट करते हैं और मुझे DPO साहब हुक्म देते हैं कि फौरी जो सस्पेक्टेड बंदा है उसके पीछे लग जाओ और लोकेटर की ज़रूरत है। फिर वो लोकेटर DPO साहब अलाउ करके देते हैं। लोकेटर की मदद से फिर उसको इन सारी चीज़ों से ट्रैप करके उसको अरेस्ट किया जाता है। क्या इंकशाफ किया, क्या बताया इसने, क्या किस वक्त उसको उठाया, उसको किसी ने देखा नहीं, किस तरह घर लेके आया ये जालिम शख्स? ये घर लेके उठा के जिस टाइम लेके गया उस टाइम का हमें नहीं पता, और जिस टाइम वहाँ छोड़ के आया उस टाइम का भी नहीं पता कि वो सुबह 5 बजे छोड़ के आया, 4 बजे छोड़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के। जब उठा के कितने बजे बच्ची आपकी गायब हुई? ये 3 बजे हुई है, शाम 3 बजे जी। और आपने ढूंढना कितने बजे शुरू किया?
ढूंढना उसी टाइम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी बीवी थी ना, वो कह रही थी कि बड़ी बेटी को खाना, दोनों बेटियों को खाना खिलाने का टाइम आ गया था। तो वो कहती थी कि चलो मैं बड़ी को दे रही हूँ खाने, तो अम्मी कह रही थी कि जाओ छोटी बच्ची को भी देख के आओ। कितने बच्चे आपके? मेरी 3 माशाल्लाह बेटियाँ थी। 3। ये सबसे छोटी थी बच्ची? ये दूसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे थी। तो मेरी वालदा ने कहा कि जाओ उससे भी देख के आओ, उससे भी लेके आओ और खाना खिलाएं उसे। तो उसे ढूंढने गई तो वो नहीं मिली उस टाइम वो अंदर ले गया था उठा के। जब ढूंढ रहे थे आप, ना आपके सामने आया, तो उस वक्त कोई उसने खुद, कुछ कई तो लोग ड्रामा करते हैं, खुद साथ मिल जाते हैं ढूंढने के लिए, या कुछ इस तरह की हरकत करते हैं, या आपको घबराया हुआ लगा वो शख्स? नहीं, मुझे वो घबराया हुआ भी नहीं लगा, हमारे पास ही खड़ा रहा। उसकी वालदा ने भी बोला था कि जब आपको इस पर शक है तो जब मैं हॉस्पिटल से होके आ रही हूँ वापसी लेके इसको वापसी आऊँगी, फिर आप इसे पकड़ लेना, अपना शक दूर कर लेना। तो ये हमसाया था बंदा? बिल्कुल घर के सामने घर है उसका। घर के सामने वाले घर में? जी बिल्कुल, और दूर का रिश्तेदार भी है। अच्छा, रिश्तेदार भी है। उसको इंटरोगेट किया जाता है, तो दौरान इंटरोगेशन वो बताता है कि हाँ ये कल मैंने इस बच्ची को उठा के ये बदफेली की है, रेप किया है, और उसके बाद ये बच्ची को जब ये मर गई है तो बेड के नीचे उसको छुपा दिया है। ये सारी इंटरोगेशन के बाद जब कंफर्म हो जाता है तो जाए वकुआ से उसके घर से बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौसूल होती हैं, खून आलूद उसके अपने कपड़े, एक और बच्ची के जो चूड़ियाँ थी उनके पीसेस, एक ये मोबाइल पे जो लगा होता है वो प्रोटेक्टर, उसके पीसेस कुछ बच्ची के उससे मिलते हैं, कुछ उसके घर के वो बेड के पास से मिलते हैं। तो इस तरह ना बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल जाती हैं जिनसे कंफर्म हो जाता है, और वो खुद भी कन्फेस करता है कि मैंने। तो क्या ये इसकी पहले से इस बच्ची पे नज़र थी या क्या मामला था? इससे पहले भी बच्चों को शिकार बनाता रहा अपना? घर वाले, जब घर में उसने इतना बड़ा जुल्म किया तो घर वाले कहाँ थे? उसकी वालदा जो है वो बकौल इसके, उसकी वालदा गई हुई थी बाहर कहीं मेहनत मजदूरी के सिलसिला में। उसकी बीवी जो है वो डिलीवरी के मामले में अपने मेके गई हुई थी। ये दरिंदा अकेला ही था उस दिन घर में, और जब अल्लाह माफ़ करे बस शैतानी ज़हन बनता है तो फिर वो नहीं देखता कि ये बच्चा है बच्ची है क्या, लेकिन इतनी मासूम जान के साथ इतना बड़ा जुल्म, अल्लाह की पनाह है बस। मज़ीद क्या क्या इंकशाफात किए इस साल में? सर दोस्तों यही इंटरोगेशन मुकम्मल की गई है उसको लीगल प्रोसीडिंग्स की गई हैं, DNA वगैरह हो चुका हुआ है, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उसमें मिसल में पूरी कर दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 100% यकीन है कि अपना कैफरे किरदार तक पहुंचेगा, सज़ा इसको मुकम्मल इंशाअल्लाह इसको सज़ा बहुत होगी। अच्छा, इस लड़के का घर इनके बिल्कुल आमने सामने? बिल्कुल आमने सामने है। ये एक ही बरादरी के लोग हैं, ये दीनदार कौम है, ये एक ही बरादरी के लोग हैं। बिल्कुल इसका घर है, और इसकी आगे भी बहुत ज़्यादा शिकायत थी। ये इतना बदतमीज़ है कि इसकी माएँ बहनें इसके खौफ की वजह से घर में नहीं रहती। इतना बद अखलाक और बद करदार आदमी था कि इसकी वालदा, इसकी हमशीरा, इसकी भाभियाँ जो हैं इस दरिंदे के पास घर में मौजूद ही नहीं रहती थी। आइस का नशा करता है ये, और ये पूरा इलाका मेरी। और क्या उसने इंकशाफ किया था कि किस तरह उठाया? घर में कौन था बंदा? कोई था घर में? क्यों नहीं था कोई? सर मैंने ये सारा वकुआ, ये सारा केस जो है ना, पुलिस के साथ मैंने ये खुद सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। जब DPO साहब आए तब भी उन्होंने घर का भी विज़िट किया, SHO साहब जो है उन्होंने भी। ये असल में जब इंसान के नशावार चीज़ें जो खा लेता है उसका दिमाग काम करना छोड़ दे, जिसको ना माँ बहन बेटी की पहचान ना हो। 3-3.5 साल की बच्ची है, इतना जुल्म उसके साथ, चीखो पुकार, पूरे मोहल्ले में खौफो राज फैल गया। और मेरी तो मरियम नवाज साहबा खुद जो माँ हैं, और IG डॉक्टर उस्मान साहब वो भी खुद एक वालद हैं, और वालद और वालदा इस रिश्ते को मुक़द्दस आगे रखते हुए इस आदमी को सज़ाए मौत से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। और मैं गुलाम सरवत साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके 3-3.5 घंटे में मुलज़म को जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया। जी आप बताइए कि सर आप भी इसी इलाके के रहने? जी मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ। पहल तो जब हमें ख़बर मिली तो मतलब एक बड़ा शौक़ लगा, यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई वाक़या हो भी सकता है। लेकिन फिर जो ही थोड़े से हालात वाक़यात का पता चला तो ये कि फिर एक ज़ाहिर है गुस्सा भी आया, एक शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ कि ज़ाहिर है ऐसे लोग
ऐसे दरिंदे अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। जैसे जो इन्वेस्टिगेशन उसने प्रोसीड किया आगे और उससे मामला खुलते गए, तो वो जो शौक़ है वो मज़ीद एक मतलब परेशानी की कैफियत में बदल गया। अब तो ये आलम है कि जो उस इलाके के अंदर अभी भी एक वहशत का समा है। ज़ाहिर है जैसा ये वाक़या हुआ है तो अब तो बच्चे लोग जो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। तो हमारी अगेन ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और हायर अथॉरिटी से भी कि वो इस वाक़े का कोई सख्त नोटिस ले के कोई ऐसे जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ ऐसे मुलज़म को, ताकि कोई आगे ऐसा कभी अमल करने का सोचे भी ना। तो उस वक्त बच्ची आप किसके घर में ही थी? नहीं, उस टाइम बच्चे की डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी, फेंक आया था उसको? जी, बाहर फेंक आया था। हाँ। तो फिर हमारे घर वाले जो उनसे आंटी गुआंढी सारे थे ना, वो कहते थे इस पे शक है तो इसको पकड़ लो। तो वो उसकी माँ बोलने लगी कि इसको अभी ना पकड़ें, इसकी बीवी हॉस्पिटल में है, उसका कोई ऑपरेशन है, तो उसकी वजह से मैं इसे लेके जा रही हूँ। मैं जब वापस आऊँगी तो आपको अगर शक है तो अपना शक दूर कर लेना, अगर मेरा लड़का हुआ तो बेशक इसको मार देना। अब देखें नाज़रीन, अपनी बीवी प्रेग्नेंट है, वो लाहौर में ज़ेरे इलाज थी और दूसरों की मासूम बच्चियों के साथ ये दरिंदा जो है जुल्म की इंतहा कर रहा है। और हमारी गुजारिश है वालिदैन से भी कि आज कल का जो दौर है, यकीन मानिए माँ बाप के अलावा अब जो अच्छे लोग हैं ना, उन पर भी शक करने पर मजबूर कर देते हैं ऐसे लोग। अब किस पे इंसान एतबार करे? बहुत अच्छे लोग हैं, मोहल्लेदार अच्छे होते हैं जो इवन के दूसरों की बहनों बेटियों को अपनी बहन और बेटियां समझते हैं, लेकिन ऐसे जालिम लोग उन लोगों को भी शक की नज़र से देखने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए मोहतात रहें, एहतियात करें, मत भेजें अपने बच्चों को किसी के घर खेलने के लिए, या गली मोहल्लों में भी बच्चे खेलते हैं तो उन पर नज़र रखें, उनकी निगरानी करें, क्योंकि ऐसे जालिम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से सबको बचाए। और मेरी दोबारा अपील है वालिदैन से कि अपने मासूम बच्चों पर नज़र रखें, उनकी निगरानी करें और ऐसे दरिंदों से बचा के रखें जो कि ना उम्र का लिहाज करते हैं और ना ही अपनी रिश्तेदारी का या अपने ताल्लुक़ का। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।